अस्सलाम वालेकुम। हम इस वक्त मौजूद हैं गुलशन हदीद के अंदर, जहाँ पे दिन दिहाड़े आज एक और डकैती की वारदात हुई है। गोया डकैतों के लिए ये इलाका, ये बस्ती जन्नत बन चुकी है कि वो आते हैं, दिन दिहाड़े आते हैं, सरेआम आते हैं, लूट कर चले जाते हैं। अभी हम यहाँ की एक मार्केट के अंदर मौजूद हैं। यहाँ पे आसपास आप देख सकते हैं कि एक मार्केट है, यहाँ पे आसपास दूसरी दुकानें भी मौजूद हैं। और ये जो मार्केट जहाँ पे हम अभी खड़े हुए हैं, इस जगह आज दिन में तकरीबन 1 बजे डकैती हुई है। आइए इस हवाले से तफसीलात जानते हैं। जी, ये जो उस वक्त यहाँ पे दुकान के अंदर मौजूद थे, जिनके साथ ये वाक़या हुआ है, आइए उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, मैं 1 बजे के करीब में जो शॉप में बैठा हुआ था, अपना एग्रीमेंट बना रहा था। तो मेरे पास 2 लड़के आए, उन्होंने गन वगैरह निकाली है मेरे से 50,000 रुपये कैश और मेरा मोबाइल फ़ोन ले गए। ठीक है जी। तो वो आते साथ ही उनके यानी पहले से हाथ में गन थी या वो अंदर आए? वो अंदर आए के तौर पर आए, वो कस्टमर के तौर पे आए, फिर उन्होंने गन निकाली है। अच्छा, उन्होंने बात कर। तो उन्होंने आपके साथ कोई मारपीट की है या बस उन्होंने आपको गन दिखाई है और उन्होंने आपसे कहा कि भाई जो कुछ है निकाल कर दे दो, या उन्होंने कोई पैसों की डिमांड की या मोबाइल की डिमांड की? क्या उन्होंने की? नहीं, उन्होंने आते के साथ ही मुझे बोला जो कुछ है निकाल दो। मेरी टेबल पे मेरा मोबाइल फ़ोन था। ठीक है। और मैं एग्रीमेंट बनाया था। जब उन्होंने जामा तलाशी मेरी ली तो मेरे से 50,000 रुपये कैश, जो कि एडवांस के तौर पर कल रात के मेरे पास मौजूद थे, वो मेरे से ले गए। अच्छा, जब ये वारदात हुई है तो यहाँ पे मार्केट में लोग मौजूद थे या आप बिल्कुल अकेले थे? आसपास की दुकानें खुली थी, बंद थी? जी, मार्केट में लोग मौजूद थे, आसपास की जितनी दुकानें वो ओपन थी, खुली हुई थी। ठीक है जी। ठीक है जी। अच्छा जी, हमारे साथ और भी लोग यहाँ पे मौजूद हैं, जो दुकानदार भी हैं, यहाँ के रिहायशी भी हैं। हम उनसे भी बात करेंगे कि उनका इस हवाले से क्या कहना है और उनका इस हवाले से क्या मौक़िफ़ है। ये गुलशन हदीद को चोरों के रहमो करम पे छोड़ दिया। दिन दहाड़े कल C171 पे शाम को चोर डकैती हुई है। अभी दिन दहाड़े 1-1:30 बजे डकैती हुई है। इंशाल्लाह इस पे हम एहतजाज भी करेंगे और हमारी डिमांड है कि SHO को चेंज किया गया, क्योंकि पहले शऊर बंगश साहब थे, वो इलाके में नज़र आते थे, अभी कोई नज़र नहीं आता और पुलिस पता नहीं क्या काम कर रही है। अभी तक कोई एक चोर नहीं पकड़ा गया है और जो चोर पकड़ा जाता है अवाम की मदद से पकड़ा जाता है। जी, हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं राना तारिक, जो यहाँ से मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार बराए जनरल कौंसलर हैं। इनके यहाँ डकैती हुई है, इनसे तफसीलात जानते हैं कि क्या मामला हुआ आज इनके साथ। जी, अस्सलाम वालेकुम। आज तकरीबन 1-1:15 बजे जो है ना, मतलब ये मेरे पास लोग काम करते हैं, ये यहाँ बैठे हुए थे, कुछ एग्रीमेंट वगैरह बना रहे थे कोई घर के। तो इतने में कोई 2 बाइक वाले आए और तकरीबन दोनों के पास जो है पिस्टलें थी। तो इन हमारे जो बंदे हैं, इनको से कुछ नकदी थी इनके पास, घर के एडवांस वगैरह आया हुआ था और प्लस मोबाइल वगैरह जो है वो ले गए। तो अब मैं ये कहना चाहता हूँ कि यहाँ इतना ज़्यादा मसला ख़राब हो चुका है, लाइन ऑर्डर इतना ख़राब हो चुका है कि कोई बंदा महफूज नहीं है। अब पता नहीं पुलिस क्या कर रही है या सरकारी इदारे हमारे क्या कर रहे हैं कि कोई बंदा महफूज नहीं है। दिन दिहाड़े चलता हुआ रोड है, ये कमर्शियल रोड है सारा, ये 60 फीट रोड है कि यहाँ सरेआम ये सब चीज़ें हो रही हैं। जब हम लोग यहाँ मतलब महफूज नहीं है तो आम लोग हमारे पास क्या शिकायत लेके आएंगे, हम किसी का क्या मसाइल हल करेंगे। तो मैं इसकी मजम्मत भी करता हूँ कि इस पे जो हमारी पुलिस है उसको भरपूर तरीके से इसको मतलब देखें कि कौन लोग हैं और ये क्यों कर रहे हैं। इस पे बगैर किसी के हाथ के ये लोग कोई भी काम नहीं करता है इस तरह से। अच्छा, ये बताइएगा कि पुलिस को आपने कंप्लेंट करवाई है, आपने FIR दर्ज करवाई है, पुलिस का क्या रवैया, उनका क्या कहना है? जी, हमने अभी भेजा है अपने बंदों को वहाँ पर NC के लिए। तो इंशाल्लाह बहरहाल ये रोज़ की बिना पे NCयाँ होती हैं, सब कुछ होता है, लेकिन इसका कोई आउटपुट तो कुछ नज़र नहीं आता है। कोई एक बंदा हमें आके बता दे कि उसकी रिकवरी हुई हो किसी की। यहाँ ऐसा कुछ नहीं है। आए दिन कल यहाँ एक C में डकैती हुई है, मुख्तलिफ़ जगहों पे चोरियाँ हो रही हैं, डकैतियाँ हो रही हैं, कोई पूछने वाला नहीं है। तो हम यही उम्मीद करते हैं SSP साहब से कि यहाँ या तो SHO को चेंज किया जाए, कि यहाँ कोई ऐसा अच्छा SHO लेकर आए कि कम से कम इन वारदातों में मतलब ज़्यादा नहीं तो कम से कम कमी तो पेश आए ना। तो मैं ये रिक्वेस्ट करता हूँ अपना SSP साहब से और जो यहाँ के मुंतखब नुमाइंदे हैं MPA MNA साजिद साहब से कि यहाँ कम खसूसी थोड़ा सा इलाके पर नज़र करें, क्योंकि बहुत ज़्यादा हालात ख़राब हो चुके हैं यहाँ के। अच्छा, इस हवाले से फिर ये बताते जाइएगा कि आप एक ज़ाहिर सी बात है मार्केट में बैठे हुए हैं, तो एक ताजिर के लिहाज से भी बताइएगा। दूसरा आप ये कि आप एक सियासी पार्टी से जनरल कौंसिल के उम्मीदवार भी हैं,
तो इस हवाले से यानी सियासी पार्टी के हवाले से आपका क्या लाए अमल होगा, या अगर आप ताजिर बिरादरी से आपका ताल्लुक़ है तो उस हवाले से आपकी बिरादरी का फिर इस हवाले से क्या लाए अमल है? क्योंकि ये डकैतियाँ तो आए दिन का मामूल है और दिन दिहाड़े हुई हो रही हैं, तो इस हवाले से फिर आपका क्या लाए अमल होगा, इस हवाले से आपका क्या मौक़िफ़ है? जी, हमने अभी अपने जो हमारे ताजिर बिरादरी के सदर हैं हाजी शब्बीर भट्टी साहब, उनको भी आगाह कर दिया है, और अगर ये इस पर कंट्रोल ना किया गया, इसको इस पर ना रुका गया, इस चीज़ को ना रोका गया, तो इंशाल्लाह हम भरपूर तरीके से एहतजाज भी करेंगे और बाहर भी निकलेंगे। जहाँ होगा थाने का भी घेराव करेंगे, रोड भी बंद करेंगे, जहाँ तक हो सका ये इस तरह से हम अपने इलाके को तन्हा नहीं छोड़ सकते कि कोई भी यहाँ पर आए और कोई भी बंदा महफूज ना हो, इस तरह से हम नहीं कर सकते। तो इंशाल्लाह ताला इस इलाके की हिफाजत के लिए हम खुद बाहर सड़कों पर। अस्सलाम वालेकुम भाई, मैं भी यहाँ दुकानदार हूँ, ठीक है। ये भाई मेरे पास है, उस टाइम मैं नहीं था इधर, मैं चला गया था किस काम पे, वापस जैसे यहाँ बोलता भाई डकैती होगी, यहाँ मोबाइल ले गए, पैसे वगैरह ले गए, 2 बंदे आए जो है ना 125 पे ना ये काम करके चले गए हैं। भाई यहाँ पे रो रहा था, बोलता मेरे पैसे गए, मोबाइल गए, इस वजह जो है ना मेहरबानी करो यार, ये तो गलत बात है ना। हम भी दुकानदार है, फिर हमारे पास ये सीन होगा, फिर हर साल से हर किसी के पास होता रहेगा ये सीन, तो फिर सही नहीं है ना। ये हो सके मेहरबानी करो फिर, ठीक है ना। सर जैसे कि आप लोगों का कहना है कि भाई पुलिस तो यहाँ पे हमें यानी उसकी कोई अमलदारी नज़र नहीं आती है, कोई पकड़े नहीं जाते हैं, कोई रिकवरी आज तक हुई नहीं है, तो इस हवाले से फिर आपका क्या कहना है कि ये तो आए दिन का मामूल है, तो इस हवाले से फिर आप ताजरों का, आप दुकान वालों का फिर इस हवाले से क्या लाए अमल है कि आप लोग फिर कैसे इन चीज़ों को रोकेंगे, कैसे इनके ऊपर कवर करेंगे? हम लोग निकलेंगे रोड पे, फिर रोड बंद करेंगे, थाने पे जाएंगे, थाने पे इजलास जा करेंगे। भाई आज इसके साथ हुआ, कल मेरे साथ होगा, फिर आगे आस्ते आस्ते बढ़ते जाएंगे, ये तो मसला, फिर तो ये तो गलत बात है ना। फिर ये तो हम रोड पे जाएंगे, निकलेंगे रोड पे। जी, इस वक्त हमारे साथ मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार बराए चेयरमैन यहाँ पे हमारे साथ मौजूद हैं, वो भी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, हमारी खुशकिस्मती है। आइए इस हवाले से उनका मौक़िफ़ जानते हैं कि उनके इस हवाले से क्या मौक़िफ़ है। अस्सलाम वालेकुम। मैं अभी मुझे थोड़ी सी देर पहले पता चला कि यहाँ पर हमारे यूसी के उम्मीदवार हैं, वार्ड 1-4 के, यूसी 4 वार्ड 1 के काउंसलर तारिक साहब, उनकी स्टेट एजेंसी पर डकैती हुई है। और ये इसमें एक डकैती नहीं है, बल्कि यहाँ तो कोई महफूज रहा ही नहीं। जो हमने जो इस दौरान देखा है, तकरीबन कोई 1 साल से हम ये भुगत रहे हैं यहाँ पर कि बहुत ज़्यादा डकैतियाँ बढ़ गई हैं। ना घर महफूज है, ना दुकानदार महफूज है, ना चलता हुआ राहगीर महफूज है। तो मेरी अफसरान बाला से, गवर्नमेंट से, पाकिस्तान या पूरी पुलिस डिपार्टमेंट से ये गुजारिश है कि कम से कम यहाँ पर सिक्योरिटी बढ़ाई जाए। सिक्योरिटी का निज़ाम बिल्कुल धर्म भरम होकर रह चुका है, और जब अगर ये सूरत हाल होगी तो ये अनारकी फैल रही है। हर एक आदमी घर से सब्जी लेने जा रहा है, वो लूट रहा है, दुकान पे खड़ा हुआ वो लूट रहा है, मोबाइल फ़ोन वो लूट रहा है, मोटरसाइकिल वो जा रही हैं। तो इसी लिहाजा मेरी ये गुजारिश ही है कि अफसरान बाला से इस पर फ़ौरन एक्शन लिया जाए और गुमशुदगी के अमन को बहाल किया जाए। इससे पहले कि मतलब पब्लिक रोड पे निकल कर आकर कोई और को ऐसा कदम उठा ले कि बाद में कर वो न रुक सके, तो लिहाजा मेरी गवर्नमेंट ऑफ सिंध से गुजारिश है गुमशुदगी पर ख़ुसूस वजह दी जाए। अब यहाँ पर एक पढ़ा लिखा तबका, कारोबारी लोग यहाँ पर रहते हैं, इसको महफूज बनाया जाए। अच्छा जी, चौधरी साहब, आप एक बतौर सियासी कारकुन क्या समझते हैं कि आप इस हवाले से, यानी डकैतियों तो रोज़ाना का मामूल बन चुके हैं, अब तो लोगों के घरों पे भी डकैतियाँ पड़ना शुरू हो चुकी हैं, तो आप इस हवाले से क्या मौक़िफ़ है कि बाकी सियासी जमातों के साथ मिलकर, या हमने पहले जैसे माजी में देखा है कि यहाँ पे जो सियासी जमातें हैं वो आपस में मिल बैठती हैं, और इस तरह के जैसे पिछले दिनों बिजली का मसला रहा है, बहुत ज़्यादा लोड शेडिंग का मसला रहा है, तो उसके ऊपर एक ज़बरदस्त आवाम का मौक़िफ़ था, एक ज़बरदस्त जद्दोजहद थी और उसको ख़त्म करवाया गया। तो ये जो डकैतियों का सिलसिला चल रहा है, इस हवाले से ज़्यादातर लोगों का यही कहना है कि पुलिस अपना किरदार अदा नहीं कर रही है, तो इस हवाले से फिर आखिर क्या मौक़िफ़ होगा, क्या लाए अमल होगा कि ये मामलात रुक सकें, इनकी रोकथाम की जा सके? हाँ, बड़ी अच्छी बात की आपने। मैं आपकी तवज्जो से तमाम उलमा कराम से, मसाजिद का आइमा कराम और यहाँ के जो सियासी ज़ोमा जो हैं, उनसे मेरी गुजारिश है कि इस मसले पर भी यहाँ पर बैठा जाए, कहीं बैठक हो, उस पर हम अपने को लाहे अमल तैयार करें और हम अपने अफसरान बाला तक अपनी बात पहुँचाएँ ताकि इस पर कोई अमल दरामद हो सके। अच्छा, इस हवाले से आप चूँकि एक सियासी कारकुन भी हैं, आप यहाँ से चेयरमैन के उम्मीदवार भी हैं,
तो इस हवाले से आपकी पार्टी, आपकी तंजीम इस हवाले से कोई लाएअमल रखती है कि हम जो वो सियासी जमातों से मिलें या पुलिस इंतज़ामिया से मिलें या उनसे हम कोई बातचीत करें या अफसरान बाला जो हैं उनसे हम कोई बातचीत करके यहाँ के जो कम अज़ कम हमारे जो ये डकैती रोज़ बरोज़ के बढ़ते हुए मसाइल हैं इनके ऊपर किसी तरह से काबू पाया जा सके? देखिए, मैं बताऊँ पता, देखो ये तंजीमें तो एक तरफ रह जाती हैं, सियासी पार्टियों को उससे बालता रखकर हमें काम करना होगा। हम यहाँ के रहायशी हैं, सबसे पहले हम यहाँ गुलशंद के रहायशी हैं और रहायशी हम सारे भाई हैं, हमारा ताल्लुक है, रिश्तेदारियाँ हैं, बरादरियाँ, सब कुछ है यहाँ पर। ये सियासी पार्टी को छोड़ दें आप, हमें गुलशंद का अमन चाहिए। अमन होगा तो हमारा सब कुछ होगा यहाँ पर। अगर अमन नहीं है, कुछ भी नहीं है। मैं इस हवाले से पार्टी की बात नहीं करूँगा, मैं बात करूँगा कि गुलशंद के एज ए रहायशी तमाम जो अकाबरीन हैं यहाँ पर वो इस बुनियाद पर इकट्ठे हो जाएँ कि हम गुलशंद के रहायशी हैं, एज ए रेजिडेंशल इकट्ठे हों और इस मसले को टेकअप करें और इस मसले को हल कराएं। ठीक है जी, हमारे साथ चौधरी फजल हक साहब मौजूद थे जो यहाँ पे मुस्लिम लीग के उम्मीदवार बराए चेयरमैन हैं। इसी तरह हमारे साथ दूसरे लोग भी मौजूद हैं, हम उनसे भी मौक़िफ़ जानते हैं कि ये जो यहाँ पे मामूलात चल रहे हैं, डकैतियाँ रोज़ बरोज़ बढ़ती जा रही हैं, इस हवाले से उन लोगों का क्या मौक़िफ़ है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहम्मद रमज़ान भट्टी नाम मेरा। बात यह है कि जी तमाम सियासी पार्टियां जो हैं वो तो अपनी जगह पे जब सियासत का टाइम आता है सियासत करें, उस पर किसी को रोकथाम वो नहीं होती कि भाई ये, लेकिन ये जो मसला है बुनियादी तौर पे रहायशी लोग हैं, हम लोग बेसिकली यहाँ पे जितने भी हैं ज़्यादातर कारोबारी भी और रिहायश वाले भी हैं, तो इसका जो मसला ये आए दिन जो लूट मार है ये ठीक नहीं है। इससे काफ़ी आम आदमी भी बेचारा अफेक्टिव होता है। सियासी या बड़े लोग तो नहीं होते, लेकिन जो छोटे लोग हैं, आम कारोबारी या छोटे किस्म के दुकानदार या आम जो ख़रीदार है, समझ लें कोई सब्ज़ी लेने गया या कोई चीज़ लेने गया, किसी के पास 2000 है, 4000 है, 10,000 है, तो ये रोज़ का एक मामूल बना हुआ है। मोबाइल ले जाना औरतों से भी और बच्चियों से भी छीना झपटी, और ये तो इसके लिए सबको इकट्ठा होना चाहिए, इकट्ठा बैठ के इस पर लाएअमल बनाना चाहिए। जैसे लोड शेडिंग के हवाले से सारे इकट्ठे हुए थे तो उसमें फ़ायदा हुआ है, तो ये आम आदमी भी इस बात को समझता है और समझना चाहिए, दूसरे लोगों को भी, सियासी लोगों को भी। सियासत जब टाइम आए भले करे, हर आदमी का राइट है वो सियासत करनी चाहिए, लेकिन इस पे सबका एक यकसुई से एक मौक़िफ़ होना चाहिए। उसमें ये पुलिस को इन्वॉल्व करके कि भाई इसकी सिक्योरिटी किस हद तक आप मजबूत कर सकते हैं, और नहीं है तो फिर दूसरी एजेंसी हैं उनको भी शामिल किया जाए। ये काफ़ी बड़ी आबादी है, इसके हर हालत में ये जो है ना इसको सिक्योर करना चाहिए। जी, आपने मौक़िफ़ जाना, आपने राय सुनी है, आवाम की भी आपने राय सुनी है और जो यहाँ के सियासी नुमाइंदे हैं उनका भी आपने मौक़िफ़ जाना है कि डकैती की बढ़ती हुई वारदातें, इसकी इन्होंने लोगों के अंदर बेचैनी पैदा कर दी है। लोग उनका जो तहफ़्फ़ुज़ है उस हवाले से लोग बहुत ज़्यादा परेशान हैं कि उनका तहफ़्फ़ुज़ नहीं किया जा रहा। वो किसी भी जगह पर, चाहे वो दुकान हो, चाहे वो घर हो, चाहे वो बाज़ार हो, गली हो, मोहल्ला हो, वो कहीं पर भी अपने आप को महफूज नहीं समझते। इस हवाले से पुलिस को, आला पुलिस के अफसरान को, बाकी जो लॉ एंड इन्फोर्सिंग एजेंसीज़ हैं उनको इस हवाले से अपना किरदार अदा करना चाहिए। अफसरान हैं जो पुलिस के, जो रेंजर्स के ज़िम्मेदारान हैं, उनको इसके हवाले से अपना लाएअमल तरतीब देना चाहिए। और यहाँ की जो अमन की बस्ती है, जो गुलशन हदीद की बस्ती है, इसके लोग जो अभी अदम तहफ़्फ़ुज़ का शिकार हैं उनको इस हवाले से तहफ़्फ़ुज़ का एहसास दिलाना चाहिए और उनके साथ खड़ा होना चाहिए। और ये जो डकैती की बढ़ती हुई वारदातें हैं, आए दिन बढ़ती जा रही हैं, दिन दहाड़े बढ़ती जा रही हैं। जो डकैत हैं, जो चोर हैं, उनके दिल में कोई खौफ ही नहीं है, उनको पकड़े जाने का कोई खौफ ही नहीं है, उनको अपने हिसाब का एहतिसाब का कोई खौफ ही नहीं है। इस हवाले से बालाई अफसरान को, ज़िम्मेदारान को, लॉ एंड इन्फोर्समेंट एजेंसीज़ को अपना किरदार अदा करना होगा। अब्दुल समद भट्टी, नुमाइंदा फर्स्ट न्यूज़, कराची।